अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद उस्मान। प्रोफेशनल स्किल्स की तरफ से आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। इसमें आज हम सीखेंगे कि इरेजर टूल, मैग्नेटिक इरेजर टूल और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं फोटोशॉप में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के बटन को दबा दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक तस्वीर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कोई भी तस्वीर यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। मैं ये तस्वीर ले लेता हूँ। दोस्तों, मेरी तस्वीर ओपन हो गई। सबसे पहले मैं इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना लूँगा और उसके बाद मैं इस पे अगर मैं इसकी एक और डुप्लीकेट बना लेता हूँ Ctrl+J से, Ctrl+J, और मैं यहाँ पर एक और तस्वीर ओपन करता हूँ अपने कंप्यूटर में जाकर। यहाँ से आकर बैकग्राउंड और यहाँ से कोई अच्छा सा बैकग्राउंड ले लेता हूँ। यही बैकग्राउंड ले लेता हूँ अपनी और इसको यहाँ से, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहाँ से कोई और बैकग्राउंड ले लेता हूँ। चलो, मैं ये ले लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से डबल क्लिक और इसको यहाँ पर ला के रख लेता हूँ। अब जैसे मैं इस पे इरेजर टूल से इसका बैकग्राउंड रेज करूँगा तो आपने देखना है ये क्या करता है। ये मेरी ये लेयर सेलेक्ट है इसलिए ये इस पर काम कर रहा है। अगर मैंने यहाँ से इस पर काम करना तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और ये देखो दोस्तों, इससे दोस्तों हमारा बैकग्राउंड भी चेंज हो जाएगा। और आपने इसकी सेटिंग अपने तरीके से कर लेनी है। यहाँ से मैं इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेनी, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आके हार्ड बैक्स पे से मैं इस तरह कर लेता हूँ और यहाँ से पकड़ कर इस तरह और इस तरह बना लेता हूँ। आप देखना दोस्तों, और मैं इसको यहाँ पर मैं अपनी तस्वीर को लेकर आता हूँ। मैं इसी तस्वीर को भी ऊपर रख देता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ इस पर काम करूँगा। आप देखना, मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से इस तरह कर लूँगा और ये देखो दोस्तों, और हमारा इससे बैकग्राउंड भी चेंज हो रहा है और बैकग्राउंड रिमूव भी हो रहा है। मैं इसके आपको और भी बहुत से इस्तेमाल बताता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मैं बहुत जल्दी में कर रहा हूँ। आपने दोस्तों बहुत ईजीली होके ये काम करना है। आपने इसको दोस्तों, आप कोई भी पिक्चर पर काम कर रहे हैं तो उसे आप जूम करके काम करें ताकि आपकी तस्वीर बहुत अच्छे तरीके से काम होता है। अगर आप किसी भी तस्वीर को जूम करके काम करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से काम होता है।
मैं यहाँ से इसका इस तरह से काट लेता हूँ, इस तरह से काट लूँगा और यहाँ से इस तरह से और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस टूल की समझ आ रही होगी। आपने इसी तरह से इसको काट लेना है और इसको मैं मज़ीद इधर से रह गया थोड़ा, टूल छोड़ो। अब मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ, जूम थोड़ा कम करता हूँ, ये देखो दोस्तों। अब मैं इसको थोड़ा मज़ीद छोटा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस टूल की आपको यहाँ तक समझ आ गई। और मैं इसको चाहूँ तो यहाँ से किसी और जगह पर भी लेकर जा सकता हूँ, जैसा कि यहाँ से पकड़ कर यहाँ भी रख सकता हूँ और किसी भी तस्वीर पर इसे मैं लगा सकता हूँ। यहाँ से कोई और बैकग्राउंड ओपन करता हूँ, यहाँ से कोई भी ले लेता हूँ, मैं ये बैकग्राउंड ले लेता हूँ, इसको पकड़ कर यहाँ, ये देखो दोस्तों हमारी तस्वीर बिल्कुल 100%, किसी को भनक तक नहीं लगेगी कि ये आपकी तस्वीर का बैकग्राउंड चेंज है या असल है। आप इसको कंट्रोल प्लस डी से डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं और नीचे क्लिक करके भी। और इसके साथ हमारा नेक्स्ट टूल है बैकग्राउंड इरेजर टूल। ये था इरेजर और ये है बैकग्राउंड इरेजर, ये तकरीबन 100% उसी तरह काम करता है दोस्तों। अब मैं इसको थोड़ा बैक करता हूँ, कंट्रोल डी से डी। अब ये हमारी वही लेयर सेलेक्ट है, अब मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, कहीं आपके दिमाग में ये ना रहे कि ये वही दोबारा उसी तस्वीर पर काम कर रही है। आपके सामने मैंने डिलीट कर दी। और अब मैं इस इरेजर टूल को यहाँ से सेलेक्ट करके और ये टूल तकरीबन काम करता है। ये देखो दोस्तों मैं इसको यहाँ से काटने के लिए यहाँ पर आपने वॉइस सेलेक्ट कर लेना है अपना कोई और किस्म का, और यहाँ से सेटिंग इसकी ठीक होती है, इस तरह आपने काट लेना है। टॉलरेंस भी आप इसकी बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इससे मेरा यहाँ पर ब्रश शो नहीं हो रहा है, मैं यहाँ से कोई और करता हूँ। दोस्तों आपने यहाँ से कोई और सा ब्रश सेलेक्ट कर लेना है, मेरे ख्याल से हमें कोई मसला आ रहा है, लेकिन आपको ये टूल भी इसी तरह काम करता है जिस तरह कंट्रोल जेड से मैं इसको इस टूल की मदद से भी आपको इस चीज़ का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। मैं आपका टाइम जाने के लिए थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ, आपने इससे बहुत आराम से यूज़ करना है।
इस तरह से आपने दोस्तों अपनी पिक्चर को कर लेना है और उसके बाद इसको भी यहाँ से इस तरह और यहाँ से पकड़ कर इस तरह। अगर अभी आप कोई चीज़ रह गई हो तो आप इस टूल से भी अपना काम कर सकते हो। अगर कोई चीज़ आपकी मिस हो गई हो तो आपने इरेजर टूल पकड़ना है और मेरा कोई फट जाम महसूस रहा है इसलिए ये इरेजर बैकग्राउंड टूल सही से काम नहीं कर रहा। उस समय करता हूँ आपको इस टूल की समझ आ गई होगी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टूल है मैजिक इरेजर टूल। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसका स्मॉल बेल और इसको मैं करता हूँ इस तरह नीचे, इस तरह इसकी मैं डुप्लीकेट लेयर बना लेता हूँ यहाँ से। जैसे ही मैं दोस्तों इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक रंग को सिलेक्ट कर लेगा, जैसा कि आपके सामने इसने सफ़ेद रंग को गायब कर दिया। दोस्तों ये ज़्यादातर किसी एक रंग को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप किसी दीवार के साथ पिक्चर बनवाते हैं या जैसा कि आप किसी स्टूडियो में कभी तस्वीर बनाते हैं तो वो आपकी तस्वीर किसी ऐसी चादर के साथ बनाते हैं जिसके साथ वो एक क्लिक में आपका बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। अब इस टूल से आपने इस तरह कर लेंगे एक जैसी, यानी कि कलर को पिक कर लेता है और इस टूल से हम बहुत आराम आराम से काम करते हैं और इसके साथ हम इरेजर टूल को भी यूज़ करते हैं। अब इसने हमारा तकरीबन 70% काम कर दिया। अब जो हमारा बाकी काम रह गया वो हम इरेजर से ही करेंगे और हमारी तस्वीर देखना किस तरह प्रोफेशनल बनती है। ये दोस्तों बहुत इजी टूल है। आप इन टूल की मदद से बहुत इजीली कटिंग कर सकते हैं और मैंने पिछली वीडियोस में और भी कटिंग के बहुत से तरीके बताए हुए हैं। आप मेरी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर इसका दोस्तों मैजिक का ये और पहले भी फर्स्ट की यहाँ आपने ये जगह काटी तो इसको यहाँ से इस तरह काट सकते हैं। कंट्रोल Z ये कार को पिक कर लेते हैं इस तरह से। अब मैं आपको इस पिक को यहाँ से, अगर आपको कोई गलती निकालनी हो तो आप इसकी डुप्लीकेट बना लें और यहाँ से कोई कलर पिक कर लें और ऑल्ट प्लस बैक। अब आपकी तकरीबन अगर कोई आपने गलती की होगी तो सब आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ से इसको इस जगह और आपको जिस तरह यहाँ से इरेजर आपको वाज़े अपनी गलतियाँ नज़र आ रही होगी। ये देखो दोस्तों, आपने इसकी बारीकी में जाकर अपनी तस्वीर को सेट करना है। ये देखो दोस्तों, ये हमारी पिक तकरीबन 100% अब जेन्युइन बन गई है। और मैं आपको इसके कलर्स के बारे में बता रहा हूँ। आपने इस टूल पर क्लिक करना है बॉल और यहाँ पर क्लिक करें। ये देखिए दोस्तों, अब मैं एक और टूल सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, ये वाला, और इसका थोड़ा कलर वगैरह सही कर लेना। मैं इसका सिर्फ चेहरा सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं उसके लिए यहाँ से ये वाला टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये साफ करना है तो यहाँ से आप इस पर जितनी बार क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक फैच करता जाएगा। अब मैं इसे कंट्रोल प्लस भी नहीं, यहाँ पर आके एडजस्टमेंट और कर
मैं इसे थोड़ा सफेद करना चाहता हूँ, इस तरह भी कर सकता हूँ, कंट्रोल से इस तरह भी आप अपनी तस्वीर को इजीली कर सकते। मेरा मेन मकसद है यहाँ से तस्वीर को यहाँ की, ये देखो दोस्तों, अब आपकी तस्वीर तकरीबन 100% जेन्युइन तरीके से यहाँ पर आ गई और कट पेस्ट आपको वाज़ेह फ़र्क यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इन तीनों टूल्स की समझ आ गई है। ये बहुत ज़्यादातर तस्वीरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। जब हम तस्वीरों का बैकग्राउंड चेंज करते हैं या इस तरह का कोई भी काम करते हैं तो इनमें इन तीनों टूल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इन टूल्स की समझ आ गई होगी। अगर आपको इस तरह की दिलचस्प और प्रोफेशनल वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो मैं आपको किसी भी तरह की हेल्प कर सकता हूँ। आप इसमें एक और भी काम कर सकते हो। फर्स्ट कि मेरा ये बैकग्राउंड सेलेक्ट है, यहाँ पर मैं दो कलर मिक्स करना चाहता हूँ। ये देखो दोस्तों, इस तरह के बहुत से इफेक्ट आप बना सकते हो। दोस्तों अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए वो चीज़ें लेकर आऊँगा जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। प्रोफेशनल स्किल्स को आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।